हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो हमारे यूपी आरओ और एआरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और इससे पहले अगर आपने पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर आई बटन में जाके उस पूरी प्ले को चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। इस क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वेट करूंगा मैं इस क्वेश्चन के आंसर का कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन क्या क्या हैं देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि उस समय 1857 में ये गवर्नर जनरल थे यहाँ के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। तो ये था हमारा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, कोलियों का या गोंडों का। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन, इसका बी सही है, ये गारों का है। ठीक है, यह किसके द्वारा चलाया गया था। पागलपंथी विद्रोह जो है करम शाह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और ये एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था। ठीक है, अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था जो सत्य, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन हेतु चल रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन था। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्यावागीश या द्वारकानाथ टैगोर। तो ये है हमारा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। ठीक है, क्योंकि इनको क्या हुआ था कि 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से इसीलिए निकाल दिया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको निकाल दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि देशी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देशी भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये है हमारा 1884, 1875, 1882, 1878। ये हमारा है 1878 में। ठीक है, इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ठीक है, किसके टाइम पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसमें क्या था कि जो इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया था और जो राजद्रोही लेखकों को दबाने और दंडित करने का एक अस्त्र बना लिया था कि इससे इनका मुंह किया जा सके। यानी इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तिलक, गोखले, नौरोजी। ठीक है, तिलक, गोखले, नौरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी, नौरोजी तेलंग देशमुख। ठीक है, तो ये है हमारा मेहता तेलंग और तैयब जी। ठीक है, मेहता कौन है हमारे, ये हैं फिरोज शाह मेहता। तेलंग जी कौन है, ठीक है, ये हैं केटी तेलंग, केटी तेलंग। और तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था। तो यह हैं फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली
जिन्ना। तो ये हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने इस भाषण को पढ़ा था और इस भाषण को बात की जाए कि तैयार किसने किया था, तैयार किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने इस भाषण को तैयार किया था और पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों तैयार किया था, क्योंकि ये उस वक्त सचिव थे, ठीक है, ये उस वक्त दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ। तो ये हुआ था, आप सभी को पता होगा कि ये हमारा है सूरत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। तो ये है हमारा 23 मार्च 1943, ठीक है। इस दिन उन्होंने पाकिस्तान दिवस को मनाया था और इनका ये कहना था कि सभी मुस्लिमों का पाकिस्तान ही एक राष्ट्रीय उद्देश्य है इनका ही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान। तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। था क्या कि 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर आंदोलन चल रहे थे, पंजाब में भी चल रहा था। तो फिर इसी के विरोध में यहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। CR दास, एनी बेसेंट, BC पाल, मदन मोहन मालवीय। तो ये हैं CR दास, ठीक है। सॉरी गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, 31 महीने। तो ये है ऑप्शन ए 28 महीने, ठीक है। 1935 के जो भारत परिषदीय अधिनियम के अधीन 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, ठीक है, जहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। और जो असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनी थी। और इसीलिए फिर क्या हुआ कि उस वक्त में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना राय लिए भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस शासित जो सभी 8 प्रांत थे इनकी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1945 में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, वायसराय कांग्रेस की मांगों के प्रति उदासीन था, वायसराय द्वारा सुझाया गया डोमिनियन दर्जा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को ही मान्य नहीं था, जिन्ना ने आग्रह किया कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य अनिवार्यतः मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कि जिन्ना ने आग्रह किया था कि कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य जो हैं वो अनिवार्यतः मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं, और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि जो मुसलमानों के लिए जो आरक्षित स्थान है वहाँ पर नाम निर्देशन का अधिकार कांग्रेस को भी होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।